मित्रों, अध्यात्म उपनिषद में शिष्य गुरु के पास बैठता है तो गुरु उसको कुछ ज्ञान के ऊपर कुछ प्रकाश डाल देता है और शिष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उपनिषद का रहस्य ही यही है। उपनिषद इस किस्म का ज्ञान नहीं है कि वो आपको कुछ करवाए, कुछ प्रैक्टिस, कुछ ध्यान, कुछ योगा और पुनर्जन्म और प्रारब्ध की कर्मों को तोड़ने का प्रयास और कुछ संस्कार, कुछ माला दीक्षा, इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करता। उपनिषद शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। वो ये बताएगा आपको कि आप ब्रह्म के ज्ञान को जानो और सभी कुछ हो जाएगा। एक विज्ञान की तरह लेता है वो अध्यात्म को, ज्ञान को, और किसी भी चीज़ में वो भरोसा नहीं करता। अध्यात्म केवल अंडरस्टैंडिंग को, केवल समझ को, केवल ज्ञान को महत्व देता है। वो ये मानता है कि ये जो आपके जीवन में समस्याएं हैं, ये समस्या अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई है। तो अज्ञान के कारण उत्पन्न हुई समस्या को खत्म करने के लिए ज्ञान आवश्यक होगा। ज्ञान से ही अज्ञान मिटेगा, क्योंकि अज्ञान कोई वस्तु स्थिति नहीं होती। अज्ञानता जो है वो एक भ्रम होता है, एक मानी हुई बात होती है। आपने कुछ मान लिया, कुछ गलत जोड़ कर लिया, कुछ गलत हिसाब कर लिया, तो उसका सूत्र जानना है और सही अपने आप हो जाएगा। सही जोड़ लो तो अज्ञान अपने आप मिट जाएगा। ये बात उपनिषद बताएगा आपको। और उपनिषद का अर्थ ये होगा कि गुरु के पास बैठना और उनसे अच्छे से श्रवण करना और उसके बाद शिष्य को ज्ञान का अनुभव हो जाना। ये उपनिषद की प्रक्रिया है। तो कृष्णमूर्ति की भी यही मार्ग है। मित्रों, आज हम अध्यात्म उपनिषद में जब गुरु ने कहा शिष्य से कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तो वो सब सुनने के बाद शिष्य परिवर्तित हो गया और वो कहने लगा कि जिस जगत को मैंने देखा था वो कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वो मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। बहुत अनूठा अनुभव हो रहा है शिष्य को। शिष्य ये बोल रहा है कि आपको सुनने से पहले जो जगत था मेरा, जो संसार था, घनघोर सागर, जहाँ पर सुख का अनुभव होता था, दुख का अनुभव होता था, चिंताएं होती थी, तनाव होता था, क्या करूं क्या न करूं होता था, जन्म मृत्यु की चिंतन होती थी, आदमियों के बारे में, धन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब थे और उसमें मैं बंधन में पड़ा हुआ था। मगर आपको सुनने के बाद क्या अचम्मा हो गया, अचम्मित आश्चर्य क्या हो गया कि अब वो है ही नहीं। कहाँ गया वो? जिस जगत को अभी मैंने देखा था वो अब है नहीं, तो वो कहाँ चला गया। ये बहुत रहस्यमय बात है। मित्रों, आपको भी जब आप अपने स्वरूप को, अपने आत्मा बोले या चैतन्य बोले या ब्रह्म बोले, जो कुछ भी है सत्य, उसका अनुभव करोगे तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा। संसार जिसको आप मानते चले आए थे, जिसके द्वारा पीड़ित होते आए थे, जिसके द्वारा चिंतित होते आए थे, प्रभावित होते आए थे, वह संसार एकाएक मिट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसमें शिष्य प्रश्न करता है कि किसके द्वारा वह हटा लिया गया। इसको भी हम समझेंगे ये कैसे हटता है। जब ज्ञान होता है तो अज्ञान कैसे हटता है, कहाँ जाता है वो, उसकी प्रोसेस क्या होती है, तो इसको जानना है। कभी न कभी आपको भी ये घटना घटेगी, तब ये बातें जो है आपको एक प्रमाण बनकर आएगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लें, तो जब आपके ऊपर घटना घटेगी तो आपको अपने स्थिति को पता चलने में और उसमें साहस बढ़ाने में जो मदद पुगेगा। क्या होता है कि जब अज्ञान होता है ना, जो अज्ञान, वो कुछ वास्तविक चीज़ नहीं होती। अगर वो कुछ वास्तविक चीज़ होती तो ज्ञान के बाद भी वो दिखाई पड़ती। तो अगर ज्ञान के बाद वो मिट जाती है तो इसका अर्थ ये है कि वो थी नहीं।
वो लगती थी उस वक्त अज्ञान के कारण। जब ज्ञान हो गया तो हम उससे भिन्न हो गए, फिर हम अपने आत्मा में स्थिर हो गए, हम अपने अपने केंद्र में आ गए। पहले गलत केंद्र में थे, गलत केंद्र में होने के कारण उस केंद्र द्वारा जो आसपास अनुभव होता था हम उस अनुभव से प्रभावित होते थे। मगर ज्ञान के बाद हमने क्या कर दिया, केंद्र ही चेंज कर दिया। कुछ वहाँ से हम छलांग मार दिए, कुछ बाहर आ गए और क्या हो गया, हम अपने केंद्र में आ गए। जब हम अपने केंद्र में आएंगे तो उस केंद्र का अनुभव इस केंद्र में नहीं आएगा, वो विलुप्त हो जाएगा, आप दूसरे ही आयाम में प्रवेश करेंगे। ये ऐसी बात है जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं और सुबह जब हम जागते हैं तो एकाएक क्या हो जाता है, स्वप्न विलुप्त हो जाता है। कहाँ जाता है पता नहीं होता, उसका प्रभाव ही आप पर नहीं पड़ता फिर, है ना। स्वप्न का प्रभाव तब तक पड़ता था जब तक स्वप्न में आप थे। सुख होता था, दुख का अनुभव होता था, कोई बाघ आया तो बहुत पीड़ा का, डर का, भय का अनुभव होता था, सभी कुछ होता था स्वप्न में जब हम थे। मगर स्वप्न से जब हम जाग जाते तो क्या हो जाता कि केंद्र जो है चेंज हो जाता। पहले हम स्वप्न के केंद्र में थे तो फिर जागृत के केंद्र में आ जाएंगे। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है पहले अनकॉन्शियस के केंद्र में बैठता था, अब वो कॉन्शियस में आ जाता है। तो केंद्र चेंज होता है। तो केंद्र चेंज होने के बाद पहले जो स्वप्न वाला केंद्र था और उसके आसपास का जो अनुभव था, जो उसका प्रभाव पड़ता था, उसका असर अब दूसरे केंद्र में नहीं पहुंचेगा क्योंकि आयाम ही चेंज हो गया। तो जागृत में हम दूसरे केंद्र में आएंगे, फिर जागृत का जो केंद्र है उसके आसपास जो अनुभव है उससे द्वारा वो प्रभावित होगा। और आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा है कि हम जागृत का केंद्र में अब जो है उससे भी फिर छलांग मार के कोई चौथे आयाम में हम प्रवेश कर जाएंगे, जिसको तुरीय बोला था, है ना। स्वप्न भी नहीं, सुषुप्ति भी नहीं, जागृत भी नहीं, तुरीय। तो वो फिर ऐसा ही अनुभव होगा ज्ञानी को भी। जैसे स्वप्न विलुप्त हो जाता है ऐसे ही ये जागृत भी विलुप्त हो जाएगा जब हम चौथे केंद्र में पहुंचेंगे। तो मित्रों, जो चीज़ें अज्ञान द्वारा निर्मित होती है वो मानी हुई बात होती है और वो सत्य वो नहीं हो, जो असत्य होता है। असत्य ये है, असत्य का स्वभाव ये होगा कि जब सत्य आएगा तो वो बिल्कुल लुप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में ऐसे बहुत घटना होती है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, आपने एक रस्सी देखा तो आपने सांप मान लिया उसको और घबरा गए। घबराहट ऐसी आ गई जैसे सच में ही आप सांप को देखते थे, उसी किस्म का अंदर से आपको घबराहट आ गई। लेकिन बाद में जब अच्छे से आपने देखा तो आपने जाना कि ये तो सांप नहीं है भाई, ये तो रस्सी है। जब आप रस्सी देखते हैं, उसको जानते हैं, तब वो आपका जो घबराहट था एक क्षण पहले, वो घबराहट फिर कहाँ जाएगा, फिर वो विलुप्त हो जाएगा क्योंकि वो अज्ञान द्वारा निर्मित हुआ था ना। तो अब ज्ञान आ गया तो ज्ञान के आने के बाद जो है वो विलुप्त हो जाएगा, लीन हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। आप कहीं पर बैठे हुए हो, पीछे से कोई आया और आपके गाल में एक झापड़ लगा दिया, तो आप एकाएक क्रोध में आ जाएंगे, कौन है मुझे चांटे मारने वाला, ऐसा बोल के। तो आपके अंदर एक पैदा हो जाएगा, एक अहंकार पैदा हो जाएगा, एक क्रोध पैदा उत्पन्न हो जाएगा। आपका जो है तारें जो है झंकृत हो जाएंगी कुपित भाव से। तो ये होगा। मगर पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो अगर वो आदमी आपका मित्र है तो उसने मजाक में किया है, ये आप जानेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो अंदर पहले कुपित भाव आया था ना, वो एकाएक गायब हो जाएगा, है। क्योंकि आपने अब सत्य जान लिया कि किसने आपको झापड़ मारा। तो सत्य जानने के बाद असत्य का भाव नहीं होता है, वो एकाएक विलीन हो जाता, वो रहता ही नहीं। जैसे अंधकार होता है, जब प्रकाश लाते हैं हम तो अंधकार कहाँ जाता है, फिर वो कहाँ जाता है, नहीं कि होता, वो है ही नहीं, वो पहले भी नहीं था, वो केवल प्रकाश का अभाव था। तो इसलिए जो संसार है हमारा, माया बंधन मोह जो है, ये भी है ही नहीं, है ना। कुछ होती तो ये नष्ट नहीं होती। तो अज्ञान कुछ होता नहीं है,
वो गलत केंद्र में रहने के कारण वो जैसे स्वप्न होता ही नहीं वास्तविक, है ना। मगर हम गलत केंद्र में होते हैं उस वक्त, तो उसके कारण जो है स्वप्न पैदा हो जाता। तो संसार भी गलत केंद्र क्या है? मैं कुछ हूँ, मैं करता हूँ, अपने को मैं मानना और दूसरे से भिन्न मानना। तो ये खास केंद्र है हमारा, झूठ का केंद्र है। जब हम इस मैं वाले केंद्र में बैठेंगे तो उसके आसपास एक संसार खड़ा हो जाएगा, फिर झूठ का संसार खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो केंद्र ही झूठे है ना। होता तो है ही नहीं मैं जैसा कुछ अस्तित्वगत। तो मैं जबरदस्ती हम बनाएंगे अपने अंदर, तो केंद्र पैदा हो जाएगा और आसपास झूठ का केंद्र फिर बढ़ता चले जाएगा। आप फिर मेरा बोलेंगे किसी को, मेरा देश दूसरा का देश, मेरा परिवार का सदस्य दूसरे परिवार का सदस्य, मैं ये हूँ, उससे मैं बड़ा होना है, मेरा बेटा उसके बेटा से बड़ा होना है, मुझे ज़्यादा धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो सब बहुत सारी चीज़ जो है आ जाएगी। और संसार क्या है? वही मैं का विस्तार है। संसार मैं का विस्तार है, उस झूठ का विस्तार है। तो इसलिए ये एक क्या है? झूठ है ना, अज्ञान है, अंधकार है, स्वप्न जैसा है। गलत हिसाब कर लिया हमने देखा नहीं कि क्या है। तो इसीलिए जब शिष्य को ब्रह्म का ज्ञान होगा, जब वो जानेगा कि ये मैं वाला केंद्र मेरा अस्तित्व है नहीं, ये मानी हुई बात है, मेरा असली केंद्र जो है वो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो उस बोध स्वरूप असंग चिरंतन जो अस्तित्व है उसका जब आप भी अनुभव करोगे तो आपको भी ऐसा ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि फिर आप चौथे ही केंद्र में आ जाएंगे और आपका संसार ही आप संसार ही नहीं बचेगा। आपको जो अभी संसार है वो होगा ही नहीं, और आप बिल्कुल एक शांत और आनंदित और परम चैतन्य में और सच्चिदानंद और कल्याणकारी और प्रेम पूर्ण इस चीज़ का आप अनुभव करोगे। तो मित्रों, यही रहस्य है उपनिषद का। अगर आप मेरी प्राइवेट गाइडेड साधना की वीडियो करके इसका अनुभव करना चाहोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात करना, वो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।